अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था काबली वाला। क्या था हमारा मौजू? काबली वाला। हमने उसका थोड़ा एक पैरा पढ़ा था, हम उसका दूसरा पैरा उठा रहे हैं। मैं एक रोज किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़ी मजे से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से एक अठनी निकाल कर काबली को दे दी। उसने बिला झिझक अठनी लेकर जेब में डाल दी। एक रोज क्या हुआ कि उसका बाप कह रहा कि एक रोज मैं कहीं जा रहा था जरूरी काम से। दरवाजे पर देखा मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मजे से बातें कर रही थी और बादाम किश लिए हुए थे। तो मैंने काबली वाले को डांटा। मैंने कहा, ये सब आपने इसको क्यों दिया? अब्बा देना। मैंने उसे एक अठनी निकाल कर दी और उसने बिला झिझक किसमें डाल ली? अपने जेब में। जब मैं काम से लौट कर घर आया तो मैंने देखा कि इस अठनी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ था। मुन्नी की माँ उसे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठनी क्यों ली? मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने नहीं कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप देगी। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। जब उसका बाप घर वापस आया तो उनके घर में बड़ा शोर था उस अठनी की वजह से। उसकी माँ उसे डांट रही थी कि तूने उसे अठनी वापस क्यों ली? मुन्नी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो खुद दे गया। मालूम हुआ कि काबली का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उससे मुन्नी की मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। मालूम हुआ कि काबली वाला हर रोज उनके घर आता था। वो रोज उसे पिस्ते बादाम देकर मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान किसे कहते हैं? बहुत बड़ा फर्क था उन दोनों में। फिर भी दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली थी। वो एक दूसरे के दोस्त हो गए थे। इन दोनों में कुछ बंदिती की बातें होती थी। बंदिती की बातें होंगी मामूल की बातें जिनमें कोई नया फन ना हो। काबली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी? मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला बच्चों पर रहने वाली कहाँ थी। वो तो उल्टा काबली से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत गुस्सा तान कर कहता, मैं तो ससुर को मार दूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती थी। हर साल जाड़े का मौसम खत्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने जरूर आता। काबली वाला क्या करता था? हर रोज मुन्नी को कहता था कि तुम ससुराल जाओगी, लेकिन मुन्नी ससुराल का मतलब नहीं जानती थी। वो उल्टा उसे कहती थी कि आप ससुराल जाओगे? वो कहता था, नहीं जाऊंगा, मैं ससुर को मार दूंगा। वो क्या करता था? हर सर्दी के मौसम में वो घर जाता था और लोगों से अपने पैसे वसूल करके मुन्नी से मिलने भी जरूर आता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर वो सुनाई दिया। मैंने खड़ा होकर देखा, रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और अगेरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा हुआ गया और सिपाहियों को रोककर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी। अब वो दाम देने से इनकार करता था। उस पर झगड़ा हो गया। रहमत गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। कहता है, उसका बाप कहता है मुन्नी का कि एक दिन मैं कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि अचानक गली में शोरगुल हो गया, बहुत शोर हुआ कि मैंने देखा कि रहमत को दो सिपाही लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और अगेरों का मजमा चला आ रहा था। अगेर किसको बोलते हैं? रास्ते चलने वाले जो लड़के थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। और रहमत के कुर्ते पर खून लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था उस कुर्ते पर? खून। और उनके सिपाहियों के हाथ में एक छुरी थी। तो मैंने सिपाहियों से पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि इसने एक चपरासी पर हमला कर दिया, उसने उसे पैसे देने से इनकार कर, इसने उसे चादर दी। रहमत ने बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारते, मुन्नी भी वहां आ गया। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी आते ही इससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? अचानक वहां उसी शोरगुल में अचानक काबली पुकारती, कौन आ गई? मुन्नी। रहमत खुश हो गया, उसका चेहरा खिल उठा। मुन्नी आते ही उससे पूछने, तुम ससुराल जाओगी? रहमत ने हंस कर कहा, हाँ वही जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने बहुत सदका कहा, मैं ससुर को मारता जरूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिन बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सजा होगी। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई।
मुनी बड़ी होगी और फिर उसकी शादी भी तय हुई। आखिरकार शादी की तारीख आन पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त ने रहमत ने आकर सलाम किया। पहले तो मैं इसको पहचान ना सका, लेकिन उसकी हंसी से समझ गया कि रहमत है। मैंने पूछा क्यों रहमत, कब आए? रहमत ने आगे से जवाब दिया, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा आज तो बहुत मसरूफ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास और जाने लगा। फिर खचखचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा आज घर में काम है, मुझसे मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। तो फिर क्या हुआ, मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि इसको बुला लो। इतने में देखे खुद ही वापस आ रहा था। पास आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाए थे, उसको दे दीजिए। मैंने इसकी कीमत अदा करनी चाहिए था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी में कभी नहीं भूल सकता, मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसे मेरी बेटी भी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसके कुर्ते के अंदर से मैले कागज की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवे बेचने कलकत्ता आता था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्निया शादी के कपड़े जेवर पहने हुए आई और शर्माए शर्माए मेरे सामने खड़ी हो गई। इसको देखकर काबुली वाला घबरा सके और बात भी ना कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तुम ससुराल जा रही हो। अब मुन्नी ससुराल की माने समझने लगी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत को सोचकर जमीन पर बैठ कर उसका एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई है। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने, उसकी याद में खो गया। ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट।